मनोज वाजपेयी द्वारा एक नेटफ्लिक्स पे फिल्म बनाई गई है घूसखोर पंडित। पंडितों का समाज में क्या स्थान है ये देश का प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति तक जानती हैं। लगातार पिछले कई महीनों से ब्राह्मणों को टारगेट करके पंडितों का अपमान। कि ब्राह्मणों का विरोध क्यों हो रहा है? हर सप्ताह सुनने के लिए मिलता है कि कुछ ना कुछ नया ब्राह्मणों के विरोधी में हो रहा है। इसको हम सस्ती लोकप्रियता का शब्द दे सकते हैं कि मनोज वाजपेयी जैसे। अभी हमारी मौजूदगी वाराणसी के अहिल्याबाई घाट पर है। अहिल्या घाट पर जो है OTT फिल्म एक आई है मनोज वाजपेयी की। मनोज वाजपेयी के जो फिल्म का जो टाइटल है घूसखोर पंडित है, जिसको लेकर लखनऊ में भी एक FIR दर्ज कर दी गई है और आज काशी से भी उसके सुर उठने लगे हैं। चूँकि मनोज वाजपेयी स्वाहा करके मनोज वाजपेयी को मुर्दाबाद कहने को लेकर तमाम यहाँ पर जो काशी के पंडित है वो नारा लगा रहे हैं। हम सीधे तौर से बात करेंगे। जय तू भारत। क्या शुभ नाम है और किस चीज को लेकर आज आपने विरोध प्रदर्शन? आज काशी का बटुक समाज, विद्वत समाज, पंडित समाज यहाँ पर एकत्रित है। जैसा कि प्रचारित हो रहा है कि मनोज वाजपेयी द्वारा एक नेटफ्लिक्स पे फिल्म बनाई गई है घूसखोर पंडित। पंडितों का समाज में क्या स्थान है ये देश का प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति तक जानती हैं। ब्राह्मणों का क्या स्थान है, लेकिन लगातार पिछले कई महीनों से ब्राह्मणों को टारगेट करके विभिन्न माध्यमों से जो समाज में दृश्य दिखाया जा रहा है अत्यंत चिंतनीय है, जिससे हम सभी दुखी हैं। आज मनोज वाजपेयी से हमको घृणा होती है कि ब्राह्मण समाज में पैदा होने के बाद इस प्रकार का कृत्य मनोज वाजपेयी कर रहे हैं, जो सर्वदा गलत है। आज हम कभी आशीर्वाद भी देते हैं तो हमारे पास हमारे शास्त्रों में ऐसे मंत्र हैं कि हम श्राप भी दे सकते हैं कि उनका सर्वनाश हो जाए, लेकिन ब्राह्मण हृदय से कोमल होता है, दयालु होता है। हम श्राप देने के पहले 100 बार सोचेंगे कि किसी का अहित ना हो, सदा उसका हित हो। तो मैं मनोज वाजपेयी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने फिल्म का नाम 48 घंटे में वापस ले लीजिए, नहीं अन्यथा ये वही स्थान रहेगा, यही एक बड़ा यज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा और अनुष्ठान में हम लोग नारा लगाएंगे मनोज वाजपेयी स्वाहा। स्वाहा के नाम से आप जानते हैं उनकी आहुति इतनी पड़ेगी कि उनका पूरा सर्वनाश हो जाएगा। आप मनोज वाजपेयी को स्वाहा कर रहे हैं, लेकिन कौन है ऐसा लोग है या सरकार में भी कौन लोग है, विपक्ष में भी कौन लोग है? सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, शंकराचार्य को भी मतलब बटुक को भी चोटी खींच ली जाती है, तमाम ब्राह्मणों पर भी मतलब राजनीति होती है। तो कौन लोग ऐसा कर रहे हैं? देखिए, समाज में रहने का अधिकार सबको है, सब में सभी हैं, हम भी समाज में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हम समाज को पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं, वो देश में आगे बढ़ते हैं। तो समाज में किस प्रकार से, किस माध्यम से लगातार आक्षेप हो रहा है, लगातार ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, चिंता का विषय है। इस पे देश के जितने भी प्रबुद्ध जीवी हैं, इस पर बैठ करके उनको मंथन करना चाहिए। हमारा अनुरोध है, हम देखिए ब्राह्मण हृदय से कोमल होता है, ब्रह्मा के मुख से उसकी उत्पत्ति होती है। हम आज भी भले हम पोस्टर विरोध का लिए, लेकिन हम पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार की भ्रांतियां, इस प्रकार का विद्वेष समाज में ना फैलावें, जिससे ब्राह्मणों को अपमानित होना पड़े। 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में कहे गए हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। यदि इस प्रकार का घृणित कार्य किया जाएगा तो ब्राह्मण किस दृष्टि से आपको आशीर्वाद देने पहुंचेगा? क्या लग रहा है सिर्फ जातिगत करते हुए मतलब अपनी पिक्चर फेमस कराने का एक नजरिया है क्या? कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। इसको हम सस्ती लोकप्रियता का शब्द दे सकते हैं कि मनोज वाजपेयी जैसे उम्दा कलाकार, वो भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, जो इतने अच्छे ओरेटर हैं, कभी कभी हमको सुनने को भी उनको मिलता है, लेकिन इस प्रकार का कृत्य अगर वो किया गया तो मुझे लगता है कि ये जानबूझकर इन्होंने किया है और इसका पछतावा इनको निश्चित रूप से होना चाहिए। इसका दुख इनको व्यक्त करना चाहिए और तत्काल इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए। ब्राह्मण को ही मतलब अब काट रहा, ब्राह्मण का ही विरोधी हो गया है, तो क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि ब्राह्मण समाज का मुख्य बिंदु है, तो आदमी उसी पर अटैक करता है। जो मुख्य बिंदु है, नीचे की ओर कोई नहीं देखता है। जो देखता है जो सुपर पावर है, जो ऊंचा है, उसी ऐसी मानसिकता से ग्रसित है जी। तो अब जिस तरह से आप पोस्टर में मतलब उनकी क्रॉस करके दिखा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए ऐसे ही आगे आलोचना होगी तो फिर कैसे चलेगा ब्राह्मण? देखिए, ऐसा है कि ये तो शुरू से ब्राह्मणों पर होता चला है। राम रावण युद्ध के राम के समय में भी ऋषियों मुनियों पर अत्याचार हुआ है, तो भागवत में महाभारत के समय में भी हुआ है। तो ये समय समय पर राक्षस पैदा होते रहे और नष्ट होते रहे। राक्षस पैदा होते हैं। बटुकों की जो है चोटी खींची जाती है, शंकराचार्य को अपशब्द कहे जाते, क्या कहेंगे?
कुल मिला के ब्राह्मणों का विरोध क्यों हो रहा है? हर सप्ताह सुनने के लिए मिलता है कि कुछ ना कुछ नया ब्राह्मणों के विरोधी में हो रहा है। कुछ यूजीसी आया, ब्राह्मणों की चोटी खींची गई और अब ये ब्राह्मण नाम गलत प्रयोग किया जा रहा है। ये अच्छा नहीं हो रहा है। ब्राह्मण को हानि देंगे तो संसार सुख में नहीं रह पाएगा। ब्राह्मण सर्वोपरि है, इसलिए ब्राह्मण का सम्मान कीजिए। अगर उनकी वाणी अगर आपको शुभ कार्य के लिए प्रेरित करती है तो उनकी वाणी आपका विनाश भी कर सकती है, इसलिए ध्यान दीजिए इस बात पे। तो देखिए ये ब्राह्मण समुदाय के लोग थे और जो है मनोज बाजपेयी की ओटीटी फिल्म जो है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और स्वाहा के भी नारे लगा रहे थे। आखिर कब तक ब्राह्मण जो है अवशोषित होता रहेगा, कब तक ब्राह्मण को टारगेट किया जाएगा? तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।